सुर नर मुनि को नहीं जो ही न मोहि माया प्रबल अस विचार मन माही भजिय महामाया पतिह। देवता मनुष्य और मुनियों ने ऐसा कोई नहीं है जिससे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अजय गुण रूपा ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विचार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप सहित अव्यक्त सचिदानंद घन ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा बंधु समेत धरे मुनिवेशा। जासु चरित अवलोकी भवानी सती शरीर रहयो बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और वे हे भवानी जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई। अजहु न छाया मिटही तुम्हारी तासु चरित सुनु भ्रम द्रुजहारी। लीला की निज तेहि अवतार सो सब कहीं हो मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के कारण हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की है वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुनि शंकर वाणी सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरनय वृष केतु सोय अवतार भयउ जेहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्काई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सबु सुनु मौनी समन लाय। राम कथा कली मलहरणी मंगल करनी सुहाय। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु अरु सतपुरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण अनीका अजहु भाव श्रुति जिनके लीका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी सतरूपा जिसने मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुततासु ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि वेद पुराण प्रशंसई जाई। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी जो मुनि करदम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धरे उजई कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना तत्व विचार निपुण भगवान। तेहि मनुराज किन बहुकाला प्रभु आय सुसव विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु ने अब बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लागी। जन्म गयौ हरि भगत बिनु
घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों के वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुत ही तब दीना, नारी समेत गमन बन कीना। तीरथ बरनाय मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु ने अपने पुत्रों को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहि तहाँ मुनि सीध समाजा, तह ही हरसि चले मनु राजा। पंथ जात सो सही मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाई धेनु मति तीरा, हरसि नहाते निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्धि मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निपरिसिद्ध जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजसी जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ तहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि न सकल सादर करवाए। कृप शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ तहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकुरहि, दंपति मन अति लाग। और 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सचिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी धार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सचिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उरय अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं, और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेदा लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जेहि भेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंत ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद रूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्म और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बसहि, भगत हेतु लीला तनु गहि। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, जो हम तव हमारा पूजहि अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते बरस सट, सहस बारी आहार। संबत संपत शास्त्र मुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करके 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्याग्यहु सोई, ठाढ़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक
पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि के पास आए। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागम नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यमान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापसन परानी। मांगु मांगु बरु भय न भवानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनि गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भाए सुहाए, मानहु अब वही भवन ते आए। मुर्दों को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु, विधि हरिहर वंदित पदरेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जवयानाथ हित हम परनेहु, तव प्रसन्न होई यह वर देहु। सोमा जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भुषुंडी मन मानस हंसा, सगुन यगुण जहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। जो कागभूषुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिनकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरु नीलमणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम। भगवान के नीले कमल और नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाश में और सरस श्याम वर्ण चिंतमय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरदमयंक वदन छवि शिवा, चारु कपोल चिबुक तसवी प्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नाना, विधु कर निकर बिंदक दाहासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिनेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नवयंबुजयंबक छबिनी की, चितवनी ललिता भावती जी की। भृगुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक
ललाट पटल दूरितकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भावें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थीं। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल के सजनु मधुप समाजा। उर श्रीवत्स रुचिर वनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भंवरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरिकंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करिकर सरिस सुभग भुज दंडा, कटी निसंग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुज दंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित विंदक पीत पट, उदर रेख बरतीन। नाभि मनोहर लेति जनु, जमुना भंवर छवि छीन। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेते हो। पदरा जीव बरनी नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसहि जेन माही। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लच्छी उमा ब्रह्मानी। भृगुटि विलास जासु जग होई, राम बान दिसि सीता सोई। जिनके अंश में गुणों का ही खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्राह्मणी त्रिदेवी की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भाव के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलोका, एक टक रहे नयन पटरो की। चिता वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु सतरूपा नेत्रों के पट पलकें रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उस अनुरूप रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते आघाते ही न थे। हरस विवस तन जस दशा भुलानी, परे दंड गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देव की सुधि भूल गई। वे हाथों में भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान। मांगे बर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। एक लालसा बड़ी उरमाही, सुगम यगम कही जात सुनाही। तुम्हें ही देत अति सुगम गोसाई, यगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से इसे उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी
कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई बहु संपत्ति मांगत सकुचाई तासु प्रभाव जाने नहीं सोई तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसमें प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुमहु जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी सकुच विहाई मागु नृपमोही मोरे नहीं अदेय कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है।